जय हिंद। देखते हैं क्लास 10th का NCERT मैथ का एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर। तो आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे इसका? आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर सर्कल की बात करते हैं तो ये मेरा हुआ सर्कल, ऐसे होता है सर्कल। ठीक है, ये सर्कल हुआ। सर्कल में इसके जिस पॉइंट से रख के इसको कैंपस से खींचते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर, इसको बोलते हैं सेंटर। ठीक है, और ये जो सर्कल है इसका जो बाउंड्री है, बाउंड्री, तो बाउंड्री को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। बाउंड्री को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। इसके बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। बाउंड्री मीन्स क्या? इसी ये सर्कल है, एक जैसे वायर है लंबा सा, उसको मोड़ के हम गोल बना दिए। मतलब कि उसको खोलेंगे तो एक वायर लंबा सा है, उस वायर को क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। और सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस के पास लाइन लेके जाते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं परिधि। सर्कमफ्रेंस को हिंदी में बोलते हैं परिधि। ठीक है, यानी कि इसी को परिधि बोलते हैं, चारों तरफ के जो बाउंड्री उसी को। सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस के पास लाइन लेके जाते हैं उसको बोलते हैं रेडियस। इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिज्या। ये हो गया त्रिज्या। और इसको पूरा अगर मिला देते हैं, पूरा अगर मिला देते हैं यानी कि इस सर्कमफ्रेंस से इस सर्कमफ्रेंस को मिला देते हैं, और तो वो हो जाता है डायमीटर। क्या हो जाता है? डायमीटर। यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं व्यास। ध्यान रहे कि डायमीटर एक सर्कल का वैसा लाइन होता है जो सर्कमफ्रेंस के यानी परिधि के दो पॉइंट पे कटता है, लेकिन सेंटर से होकर जाता है। किससे होकर जाता है? सेंटर से होकर जाता है, तभी वो डायमीटर कहलाएगा, अदरवाइज वो डायमीटर नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब कि अगर ये सर्कल है और यहाँ पे सेंटर है और यहाँ से हम लेकर जाएंगे ये लाइन, तो ये भी सर्कमफ्रेंस यानी परिधि को दो जगह काट रहा है, लेकिन इसको डायमीटर नहीं बोलेंगे। डायमीटर हमेशा इसको बोलेंगे जो सेंटर से होकर जाता है, ये डायमीटर हुआ। ठीक है, अब जो भी मैथमेटिशियन लोग था, ठीक है, तो फार्मूला तो वही लोग सब चीज़ बनाया हुआ है, उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। तो वो लोग एक बात कह के गया कि एक रेशियो बनाया कि सर्कमफ्रेंस जो होता है, ठीक है, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर जो होता है इसके रेशियो को लोग बोल दिया पाई। सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो को क्या बोल दिया गया? पाई बोलेंगे अगर इसको हिंदी में, तो द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर इट इज़ कॉल्ड पाई, या इट इज इक्वल टू पाई। हिंदी में बोल देंगे कि परिधि और व्यास के अनुपात को पाई के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, अब सर्कमफ्रेंस की हम बात करते हैं। अगर ये त्रिज्या हुआ, त्रिज्या को जैसे आर है तो इसको आर से हम डिनोट करते हैं, यानी कि रेडियस मतलब क्या हो गया? आर। और ये पूरा रेडियस अगर मतलब यहाँ तक ले लेते हैं तो ये आर और आर जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाता है? मेरा व्यास बन जाता है। यानी कि 2r क्या बन जाता है? व्यास बन जाता है। ठीक है, तो उसी तरह अगर यहाँ से हम सर्कमफ्रेंस की अगर वैल्यू निकालते हैं कि सर्कमफ्रेंस का वैल्यू कितना होता है, तो अगर इस रेशियो से हम निकालते हैं तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस अगर देखते हैं, सर्कमफ्रेंस का इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं? पाई इंटू डायमीटर लिख सकते हैं। पाई इंटू क्या लिख सकते हैं? डायमीटर लिख सकते हैं। यानी कि पाई तो मेरे पास था ही, और डायमीटर यानी कि व्यास, पाई इंटू व्यास। व्यास मतलब क्या? 2r, यानी कि इंटू 2r। कहने का मतलब कि इसको अगर पूरे अच्छी तरह से इंटू कर दिए तो इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 2πr। यानी कि मेरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा? 2πr। हिंदी में कहें तो ये वृत्त की परिधि कितना हो जाएगी? 2πr। ये मेरे पास फार्मूला बन गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला हम लोग आगे चल के प्रश्न में यूज करने वाले हैं, है ना। प्रश्न में यूज करने वाले हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त की परिधि
क्या होती है? तो वृत्त की परिधि होती है व्यास। क्या होता है वृत्त का परिधि? व्यास। ठीक है, इतना हम लोग जानेंगे, ये फॉर्मूला जान गए। अब हम लोग बात करते हैं पाई के बारे में, कुछ और बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, पाई के बारे में थोड़ा सा और कुछ बात कर लेते हैं, हल्का हल्का। इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, ये हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं पाई के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो पाई जो है इसको बोला गया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या होता है, इरेशनल नंबर इसको बोला गया, यानी कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बोला गया, इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको बोला गया, इसका एक वैल्यू निकाला गया, तो देखा गया कि इसका वैल्यू जो है कि नॉन रिपीटिंग है, मतलब कि यदि हो जा रहा है इरेशनल नंबर का जितना भी मतलब अपरिमेय संख्या का जो भी गुण होता है इसमें पाया गया। लेकिन मैथ के कैलकुलेशन के लिए, मैथ को सॉल्व करने के लिए इरेशनल नंबर तो अब डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड होगा ही नहीं, है ना, नहीं डिवाइड होगा, मिलियन बार रिपीट हो जाएगा, मिलियन बार आप करते जाइएगा, लेकिन वो एक्चुअल डिवाइड होगा ही नहीं, ये पाई का वैल्यू। ठीक है, इसलिए क्या किया गया, इसका एक वैल्यू मान लिया गया, पाई को 22/7 एक वैल्यू माना गया पाई का, और मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन के लिए माना गया 22/7 रखिए, या उसी में बोल दिया गया कि आप इसको रखिए 3.14। ठीक है, 3.14 रखिए, क्योंकि 22/7 को जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये रिपीट मतलब कि ख़त्म नहीं होता है, डिवाइड होते जाता है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसको क्या कीजिएगा, ये आपको क्या करना है, इसको यही वैल्यू मान लेना है, और इसी पे आप जो भी आपका प्रश्न आएगा, जो भी आपका क्वेश्चन आएगा, यही वैल्यू रखकर सॉल्व करना है। ये रही पाई की बात, कुछ जान गए। अब हम चलते हैं इसके वृत्त के, हम लोग क्षेत्रफल देखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला देखेंगे, वो कैसे होता है। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला तो आपको बता दिया गया कि सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr, कैसे आया वो भी आपको दिखा दिया गया। अब हम चलते हैं वृत्त के फार्मूला पे। तो मान लीजिए कि ये एक वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है, इसका एक सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर है, इसको हम क्या किए ना, समझने के लिए इसको हम क्या किए ना, ऐसे ऐसे करके इसको हम बांट दिए, मतलब कहीं मतलब बांटने मतलब काट दिए, इसको हम ऐसे ऐसे करके काट दिए। ठीक है, ऐसे ऐसे करके काट दिए। नाम लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टुकड़ा में हम इसको डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब एक एक टुकड़ा को काट के हम बाहर निकालते हैं। पहले 1 वाले टुकड़ा को हम काट के बाहर निकालें। ठीक है, 1 वाले टुकड़ा को हम काट के क्या किए, बाहर निकालें। ठीक है, ये हो गया 1। अब 2 वाले टुकड़ा को हम काट के बाहर निकालें, ये हो गया 2। ध्यान से देखिए। अब 3 वाले टुकड़ा को हम काट के बाहर निकालें, तो ये हो गया 3। अब 4 वाले टुकड़ा को हम काट के बाहर निकालें, तो ये हो गया 4। 5 वालों को निकाले काट के बाहर, तो ये हो गया 5। 6 वाला को काट के बाहर निकाले, तो ये हो गया 6। फिर ये हो गया 7, काट के निकालते गए और जोड़ते गए, ये हो गया 8, और ये हो जाएगा, ध्यान से समझना है बच्चों, 9, और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। ये मेरा टुकड़ा है, ये मेरा टुकड़ा है। अब ध्यान से देखिए आप कि अभी हम बताए थे कि इसके बाउंड्री को परिधि कहते हैं, यानी कि सर्कमफ्रेंस कहते हैं। इसके बाउंड्री को क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। यानी कि इस इमेज में देखा जाए तो सर्कमफ्रेंस का आधा ऊपर गया है और आधा नीचे आया है ना। यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस देखा जाए तो ये 2πr × 1/2 है। ये नहीं, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, पूरा तो 2πr है, तो 2πr आधा ऊपर गया और आधा नीचे आया। और ध्यान से देखिए, ये 1 वाला अगर काटे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, इसको रेडियस बोलेंगे। यानी कि इधर का लंबाई क्या हो जाएगा, r, और ये तो हो गया, इधर का लंबाई हो गया 2πr/1/2, और इधर का ये चौड़ाई हो गया, मतलब वृत्त हो गया कितना, r। और ध्यान से देखते हैं तो ये एक इमेज बन रहा है, ये एक चित्र बन रहा है, किसका, आयत का एक चित्र बन रहा है, ये आयत का एक चित्र बन रहा है। ठीक है, आयत कहिए या इसको आप
समचतुर्भुज कह दीजिए। ठीक है, ये उसी का चित्र बन रहा है ना। तो अगर इसका क्षेत्रफल देखते हैं, मान लीजिए कि ये हो गया, इधर से हो गया ये L और इधर से हो गया ये B, तो इसका क्षेत्रफल देखते हैं अगर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल होता है, याद का क्षेत्रफल यही होता है, L इंटू बी हो जाएगा। L इंटू बी अगर इसका क्षेत्रफल हो जाता है तो हम इसका वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू रखेंगे L का वैल्यू क्या है भाई, तो 2 पाई r इंटू 1/2 है, और B का वैल्यू क्या है भाई, तो ये है r। ये ना हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं क्या, क्षेत्रफल मतलब व्हाट, एरिया। यह क्या हो गया, एरिया। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि CBSE और बिहार बोर्ड दोनों का ये सिलेबस है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कि 2 से 2 कट हो गया। ठीक है, अब इसका एरिया हम देखते हैं, ये बचेगा पाई r इंटू आर, यानी कि ये एरिया बचेगा पाई r²। और हम किसका निकालें, यही ना निकाले हैं, यानी ये क्या है, वृत्त है ना, सर्कल है ना ये, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल ये हो गया। यानी हम यहाँ पे अगर स्पष्ट क्लियर रूप से लिख सकते हैं तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू हो जाएगा कितना, पाई r²। पाई r², एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई r²। ये हम एरिया इसका निकालते हैं। ठीक है, एरिया इसका हम निकाल दिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, पॉज करके आगे चलते हैं, थोड़ा आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फिर इसका एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम लोग अगले वीडियो में, और एक एक क्वेश्चन करके हम सॉल्व करेंगे पूरे इस चैप्टर को। ठीक है, ये जो है 12 चैप्टर में है, 12 चैप्टर में है ये एक्सरसाइज, एरिया रिलेटेड टू सर्कल 12 चैप्टर में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अभी हम कुछ देर पहले बताए थे, ठीक है, अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि वैसा लाइन जो सेंटर से होकर जाए, ठीक है, जो केंद्र से होकर जाए और परिधि को 2 जगह कट करे, परिधि को 2 जगह क्या करे, कट करे, लाइन की बात कर रहे हैं, वैसा लाइन, यानी वैसा लाइन जो सेंटर से होकर जाए और सरकमफ्रेंस को 2 जगह कट करे। उसमें हमने एक और बात बोला था कि वैसा लाइन जो मतलब 2 जगह परिधि को कट करे लेकिन सेंटर से होकर ना जाए, हम ऐसे खींच दिए भाई, इसका भी कुछ नाम होना चाहिए ना, खींच दिए तो खिंचा, तब ऐसे भी सकता है, तो बोलेगा इसका नाम क्या है, इसका भी नाम होता है, इसका नाम होता है कॉर्ड, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में, हम हिंदी में बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा, इसी को बोलते हैं जीवा। ठीक है, इधर से अब इसमें और भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो हल्का इसका हम इसमें इंट्रो दे देते हैं। ठीक है, इसको मिला देते हैं तो ये एक ऐसा पार्ट बन जाता है। इस पार्ट को हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, पहले इसका इंट्रोडक्शन जो समझे हैं, इसके बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।